नमस्कार शेर शेर न्यू, मैं मोनू चौधरी और ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 11th की ज्योग्राफी यानी क्लास 11वीं की भूगोल को पढ़ते हुए हम भौतिक भूगोल जो हमारी मूल सिद्धांत पुस्तक है उसके 2 चैप्टर हमने कंप्लीट और शानदार और मस्त तरीके से पढ़ लिए थे। उसके बाद हमने तीसरा चैप्टर शुरू किया और उसके 5 लेक्चर पढ़े जब तक दीपावली की छुट्टियां आ गई। आपने मस्त और शानदार तरीके से दीपावली को एंजॉय किया, खूब फटाके वटाके आपने छोड़े, मैं जानता हूं आप लोगों को, है ना, आपने खूब मजे लिए। लेकिन अब वापस पढ़ना पड़ेगा, तो वापस उस फेस्टिवल वाले उस त्योहार वाले माहौल से निकलकर अब वापस पढ़ने वाले माहौल पे आना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे एग्जाम बहुत नज़दीक है और शानदार तरीके से, मस्त तरीके से, गजब तरीके से, धुआंधार तरीके से हमें क्लास 11th की यानी 11वीं की भूगोल को करना है, ताकि हमें 12वीं में बिल्कुल भी ऐसे घबराना ना पड़े। 100 में से 100 अगर 12वीं में लाना है तो 11वीं में ही रणनीति तय की जाती है। जो 11वीं क्लास में नहीं पढ़ते ना ज्योग्राफी, उनको 12वीं में इतनी दिक्कत आती है। मैं 12वीं वालों को पढ़ाता हूँ, जब देखता हूँ उनको ढेर सारी परेशानी आती है। आप मस्त तरीके से, शानदार तरीके से ज्योग्राफी का सिलेबस जो है 11th का, उसे मस्त कर लीजिए ताकि आपको 12th में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना आए। और हम 5 लेक्चर पढ़ चुके थे और जो छठा लेक्चर है वो बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। 7वां लेक्चर जो है ये भी आपको मिलने वाला है। आज हमारा 7वां लेक्चर है। कौन सा लेक्चर है? 7वां। तो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की अगर हम बात करें तो पृथ्वी अंदर से आग है, पृथ्वी अंदर से लाल है। गुरुजी कितनी बार बताओगे ना? जितनी बार बताऊंगा ना उतनी ही लाल होगी। वो कितनी लाल होगी? भयंकर आग है पृथ्वी। और आग जब कभी कभी पृथ्वी के अंदर छेद करके, छिद्र करके बाहर निकल जाती है, तब उसे कहते हैं ज्वालामुखी। जब उसे क्या कहते हैं? ज्वालामुखी। तो आज हमारा चैप्टर जो 3 है उसके 7 वाले लेक्चर में हम ज्वालामुखी के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं ज्वालामुखी के बारे में? आज क्या पढ़ने वाले हो सर ज्वालामुखी के बारे में? आज हम ज्वालामुखी कुंड के बारे में पढ़ेंगे कि ज्वालामुखी कुंड क्या होता है। उसके बाद हम बेसाल्ट प्रवाह, आग्नेय चट्टानों से जो बेसाल्ट प्रवाह बनता है, हमने पिछले लेक्चर में देखा, उस बेसाल्ट प्रवाह को आज डिटेल से हम खलास करने वाले हैं। ठीक है ना? इस क्लास में हम क्या खलास करने वाले हैं? ज्वालामुखी की एक्स्ट्रा यानी एक्स्ट्रा जो बातें हैं, विशेष जो बातें हैं, उसको हम देखने वाले हैं। फिर हम देखेंगे कटक ज्वालामुखी, नए नए नाम सुनने को मिल रहे हैं, नई नई चीजें देखने को मिल रही हैं और बड़ा ही मजा आने वाला है। फिर हम विशेष देखेंगे, बड़ी खतरनाक चीज है ये विशेष। अंत तक वीडियो को देखना है। विशेष जो चीज है ना, मैंने विशेष आपके लिए बनाई है क्योंकि उसमें विशेष बातें हैं। इसके अंदर 5 बातें मैंने ऐसी ली है आपकी किताब में से जो बहुत महत्वपूर्ण, आने वाले फ्यूचर में, आने वाले भविष्य में आपको हर जगह वो काम देगी। विशेष बातें जो है, तो कहां से शुरू करेंगे? ज्वालामुखी कुंड जो होता है, ज्वालामुखी कुंड से इस चीज को हम शुरू करने वाले हैं और एक एक करते हुए सारी चीजों को आज हम समझने वाले हैं। देखो क्या कह रहा है ज्वालामुखी कुंड, जिसे हम कालडेरा कहते हैं। क्या कहते हैं? कालडेरा। आपने देखा होगा ज्वालामुखी हम जब पढ़ रहे थे तो सबसे पहले होता है छिद्र। सबसे पहले क्या होता है? छिद्र। जब ज्वालामुखी बाहर निकलती है पृथ्वी से, यहां से, इस स्थान से, तो छोटा सा जो स्थान बनता है ना, उसको हम क्या कहते हैं? छिद्र कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? छिद्र। जहां से ज्वालामुखी बाहर निकलती है उसको हम क्या कहते हैं? छिद्र कहते हैं। थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, थोड़ा सा बड़ा, तब इसको कह देते हैं क्रेटर। तब इसको क्या कह देते हैं? क्रेटर। यानी कि थोड़ा सा साइज बढ़ा लेता है, जब क्या हो जाता है? क्रेटर हो जाता है। लेकिन थोड़ी सी और साइज ये जब बढ़ा लेता है, काफी बड़ा लगने लग जाता है, तब ये क्या कहलाता है? कालडेरा। ये लिख दिया मैंने, कालडेरा। यानी कि जब ज्वालामुखी जो होती है, हमने पिछले लेक्चर में डिटेल से देखा ज्वालामुखी को। ज्वालामुखी पृथ्वी के अंदर की आग है। नाम इसका ज्वालामुखी क्यों है? क्योंकि ये एक आग है। ज्वाला मतलब आग, ज्वाला मतलब आग, और आग का एक मुख होता है पृथ्वी के बाहर से, तो इसको कहते हैं ज्वालामुखी। ये पृथ्वी है और किसी स्थान पर अंदर की आग बहुत उबाल पे आ जाती है। अंदर की आग जो तरल पदार्थ होता है वो पिघल कर बहुत उफान ले लेता है, तो वो किसी स्थान से छेद कर लेता है और उससे बाहर आना शुरू कर देता है। तो उस आग को, तो हम उस तरल आग को, उस तरल जो बहुत हीट वाला जो पानी है तरल, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं ज्वाला। और वो बाहर आता है, उस स्थान को कहते हैं मुख। तो नाम हो गया ज्वालामुखी। जब वो अंदर होता है,
जब वो इसके अंदर होता है तब तो कहलाता है मैग्मा। तब क्या कहलाता है? मैग्मा। और जैसे ही वो इस स्थान से बाहर आता है, इस प्रकार से, यूं इस प्रकार से बाहर आना शुरू कर देता है, तब वो कहलाता है लावा। तब क्या कहलाता है? लावा। यानी जब तक पृथ्वी के अंदर है तब तक तो क्या है? मैग्मा। बाहर आके ठंडा होने लग जाता है या किसी भी स्थिति में आता है तब उसको क्या कहते हैं? लावा। और ये जो आकृति है ये कुछ इस प्रकार से बन जाती है, इस प्रकार से पर्वत की तरह दिखने लग जाती है। किसकी तरह दिखने लग जाती है? पर्वत की तरह। क्या ये पर्वत है? नहीं, ये पर्वत नहीं है, पर्वत की तरह दिखने वाली आकृति है। और इसमें धीरे धीरे ये जो स्थान बना है बीच का, ये वाला, हम इसकी बात यहां पे कर रहे हैं। ये अगर छोटा है तो छिद्र है, ये थोड़ा सा बड़ा हुआ तो क्रेटर है, और ज्यादा बड़ा हुआ तो काल्डेरा है। तो क्या है? काल्डेरा। अगर ये लावा और मैग्मा जो है, लावा जो है, लावे की बात हम कर रहे थे, अगर ये लावा जो है, ये लावा अगर पानी के अंदर चलता है, किसके अंदर? पानी के अंदर, ठीक है ना, पानी के अंदर चलता है। जब पानी के अंदर लावा है और ऊपर पानी है, हालांकि पानी को सूखा देता है, लेकिन वहां उस स्थान पर इसको कहते हैं टस, क्योंकि पानी में चलना होता है टप, इसलिए याद रखना है टस। लेकिन ये पानी में नहीं है और ठोस अवस्था पे है। किस अवस्था पे है? ठोस, यानी धरती पर है। ठोस अवस्था मतलब धरती पर है। जब इसको हम क्या कहेंगे? स्कोरिया। क्या कहेंगे इसको? स्कोरिया। स्कोरिया, ठीक है ना, इसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है। स्कोरिया, ये स्कोरिया, ठीक है ना, तब इसको हम क्या कहेंगे? स्कोरिया। तो ये ज्वालामुखी की बेसिक बातें थी जो हमने देखी है पहले। अब आज हम देख क्या रहे? काल्डेरा। ज्वालामुखी का जो काल्डेरा होता है, यानी सबसे बड़ा छेद। यहां से अगर मैं जहां खड़ा हूं, यहां ज्वालामुखी निकलेगी तो मेरा क्या होगा ना, थोड़ा सा दूर निकालते हैं, थोड़ा सा दूर वहां ज्वालामुखी निकली है, तो धीरे धीरे जब निकल रही है तब तो क्या है? छिद्र है। फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ जब क्या है? क्रेटर है। और ज्यादा बड़ा हुआ फिर झील बन जाती है, जब क्या है? काल्डेरा है। तीनों चीजें अच्छे से स्थायी मेमोरी यानी कि फाइनल तरीके से माइंड में सेट कर लेनी है। जब छेद छोटा है, ज्वालामुखी जब यहां से निकल रही है पृथ्वी के इस स्थान पर, छेद छोटा सा बना है तो छिद्र है। छेद बड़ा होने लग गया, बहुत बड़ा हो जाएगा जब तो काल्डेरा हो जाएगा। लेकिन मध्यम अवस्था में है तो कैरेटर है। मध्यम अवस्था में क्या है? कैरेटर है। अब जैसे ही पृथ्वी का जो गर्म तरल पदार्थ है, पृथ्वी का जो गर्म तरल पदार्थ है, वो जैसे ही बाहर आता है, जैसे ही बाहर आता है, तो अंदर जब था तब तो मैग्मा नाम था। बाहर आते हमने प्यार से उसका प्यारा सा नाम कालू रखा। कालू नहीं रखा रे, उसका नाम रखा लावा। क्या रखा? लावा। कोई इतना प्यार नहीं दिखाना था उसको, कोई इतनी जो है मोहब्बत नहीं दिखानी थी उसको, क्योंकि वो तो अंदर से निकला है बेचारा, उसका नाम वही रख देते। लेकिन हमने ज्योग्राफी के बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए उसका नाम क्या रख दिया? लावा। यानी मैग्मा ही क्या है? लावा। अब ये अलग अलग आकृतियां बनाता है, तो उस आकृतियों की चर्चा आज हम करने वाले। तो ज्वालामुखी कुंड क्या है? ज्वालामुखी कुंड कुछ भी नहीं है, बहुत छोटी सी चीज है। ज्वालामुखी कुंड वही है जो ज्वालामुखी जहां से निकली है। अब ज्वालामुखी क्या है? ज्वालामुखी अंदर का गर्म तरल यानी अंदर का गर्म पानी है, जो बहुत ठोस होता है वैसे तो, लेकिन उसको गर्म पानी हम बोल सकते हैं। तो अंदर का जो गर्म पानी होता है पृथ्वी का, वो छेद करके बाहर आता है, उसको ज्वालामुखी कहते हैं। कुछ चीजें बहुत आसान होती है, कुछ चीजें बहुत सिंपल होती है। तो ज्वालामुखी और जवाहर भाटा बड़ा कंफ्यूज पैदा कर देते हैं, बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं कि सर जवाहर भाटा और ज्वालामुखी थोड़े एक से ही नजर आते हैं। जवाहर भाटा तो पृथ्वी अपने स्थान पर यूं घूमती है तो छलकता है पानी, पानी का छलकना, समुद्रों का पानी छलक जाता है तो ऊपर जाता है तो ज्वार है, नीचे आता है तो भाटा है। तो ज्वार भाटा पानी का छलकना है। वैसे ही ज्वालामुखी यानी अंदर से निकलने वाली तरल आग जो होती है वो ज्वाला होती है, और उस जहां से वो निकलती है उसको ज्वालामुखी कहते हैं। और जब अंदर होती है तब मैग्मा होती है, बाहर होती है जब लावा होती है। कुछ लोग ऐसे ही कहते हैं जब तक गर्म होती है तब तो मैग्मा होती है, ठंडी होने पे क्या हो जाती है? लावा हो जाती है। और ये छोटे सा छेद जब बनाती है तब छिद्र होता है, और बड़ा छेद करते ही ये कैरेटर हो जाती है, और बड़ा छेद करके झील बना लेती है। झील जब बना लेती है तो कालडेरा कहलाता है। क्या कहलाता है? कालबेलियों का डेरा नहीं है, कालडेरा है। कौन सा डेरा है? कालडेरा। एक जना लिख रहा है कालबेलियों का डेरा। कालडेरा ही है ना, हम तो डूबे जो डूबे सनम तुम्हें भी ले डूबे, कालडेरा है, कालबेलिया नहीं है, ठीक है ना। तो ज्वालामुखी कुंड क्या है देखते हैं। ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक 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 विस्फोटक भूम भड़ाम भूम सूतली बम बताया ना आपने, तो ये सूतली बम में कालडेरा, क्योंकि
जगह ज्यादा है तो बहुत ज्यादा बोलेगा, मतलब बारूद ज्यादा बन पाएगा, जगह स्पेस ज्यादा है। सूतली बम बड़ा होता है तो ज्यादा बारूद भर सकते हैं उसमें, और ज्यादा बम होता है तो बम ब्लास्ट हो जाता। छोटे वाली जो टिकड़ी होती है जिसे हम पत्थर से पीट के बजाते हैं, छोटी रिवॉल्वर लेके बच्चों को बजाते हुए देखा होगा, तो बेचारी छोटी ज्वालामुखी होती है। लेकिन बड़ी ज्वालामुखी कौन सी है? छिद्र नहीं है, क्रेटर नहीं है, काल्डेरा है। बहुत बड़ा छेद जब बन जाता है तो महाविस्फोटक होता है, अधिक विस्फोटक होता है। कितना विस्फोटक होता है? भयंकर विस्फोटक होता है ये ज्वालामुखी। आम तौर पर ये इतने विस्फोटक होते हैं कि जब इनमें विस्फोट होता है, इतने विस्फोटक होते हैं कि जब इनमें विस्फोट होता है। ये देखने में आपको जो लाइन है ये एक लग सकती है, विस्फोटक होते हैं, विस्फोट होते हैं, डबल क्यों लिखा? विस्फोटक होता है तब भयंकर विस्फोट होता है। विस्फोटक होता है मतलब जब बिखरती है तब भयंकर विस्फोट होता है, यानी भयंकर तरीके से ये दिखाई देती है। कौन? ज्वालामुखी कुंड। 100 में से 100% एग्जाम में क्या होता है? पूछा जाता है और आपको आ जाएगा, है ना। तो ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक विस्फोटक कुंड होते हैं ज्वालामुखी कुंड, यानी काल्डेरा जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, जब इनमें विस्फोट होता है। अब दूसरी क्या खास बात है इसकी? ये कह रहा है ऊंचा ढांचा बनाने की बजाय स्वयं नीचे धंस जाते हैं। इतनी दादागिरी भी किस काम की? पहले तो जोर से बोला है इधर आ, क्या कर लेगा मेरा, और जैसे ही पास जाता खुद ही नीचे बैठ के हाथ जोड़ लेता है। यही बात है। विस्फोट तो इतना खतरनाक करती है ज्वालामुखी, बुमा बम तो इतना खतरनाक करती है, बम्बार्ड तो इतना खतरनाक करती है ये ज्वालामुखी, लेकिन जैसे ही खुद अपने आप का विस्फोट करती है खुद ही नीचे धंस जाती है। खुद ही क्या करती है? खुद ही नीचे धंस जाती है। ऊंचा ढांचा बनाने के बजाय स्वयं नीचे धंस जाती है। ऊंचा जाने के बजाय नीचे धंस जाती है। ऐसी ज्वालामुखी किस काम की? बताओ सबसे खतरनाक विस्फोट कौन सी ज्वालामुखी करती है? सबसे खतरनाक वाला, सबसे बम्बार्ड वाला, सबसे भयंकर वाला जो विस्फोट करती है वो ज्वालामुखी कुंड, यानी जिसे हम काल्डेरा कहते हैं, वो करती है। और इतना खतरनाक जो है, बम्बार्ड करने के बाद, इतना खतरनाक विस्फोट करने के बाद खुद ही नीचे धंस जाती है। खुद ही नीचे क्या करती है? धंस जाती है। और धसे हुए विध्वंस ग्रत ही ज्वालामुखी कुंड कहलाते हैं। जब ज्वालामुखी बाहर निकलती है छिद्र के रूप में, फिर वो धीरे धीरे क्रेटर के रूप में, और जब वो क्रेटर के रूप में लास्ट स्टेप पे जब होती है तो भयंकर विस्फोट का रूप ले लेती है, ऊपर जाती है और फिर नीचे धंस जाती है। नीचे जहां धसी है वहां एक बहुत बड़ी झील टाइप बन जाता है, गर्त बन जाता है, वहां खड्डा बन जाता है वहां, और उस खड्डे में धीरे धीरे क्या हो जाता है? पानी भर जाता है, और वो क्या बन जाती है? झील बन जाती है। तो ये कह रहे हैं धसे हुए विध्वंस। ये कौन सा अच्छा वंश हो रहा है इसका? यहाँ कौन सी अच्छी चीज हो? विध्वंस का मतलब होता है सत्यानाश, सब कुछ सत्यानाश कर देती है। ज्वालामुखी कुंड कहलाते हैं, और फिर काल्डेरा इंग्लिश में इसको कहते हैं। आई बात समझ में? इनकी पहाड़ी मिस्री ज्वालामुखी की तरह प्रतीत होती है। इनकी पहाड़ी तो पर्वत तो कह ही नहीं सकते उसको, क्योंकि दो आकृतियां बनती है। मैंने कुछ देर पहले आपको बताया, ये देखिए दो आकृतियां बनी है ना यहाँ पे। ये तो ये दो आकृतियां जो बनी है पर्वत की तरह दिखाई देती है, बीच में यूं झील बन जाती है। ज्वालामुखी को पढ़ के और शानदार तरीके से समझ के ऐसा बनाना है कि नींद में कोई 3 बजे उठा के कहे ज्वालामुखी क्या होती है, तो कहना ज्वालामुखी जब अंदर होती है तो मैग्मा होती है, बाहर आती है तो लावा होती है। छोटा छेद बनाया जब तक छिद्र है, थोड़ा बड़ा हुआ तो क्रेटर है, और बड़ा हुआ तो क्या हो गया? काल्डेरा हो गया। क्या हो गया? जब पानी के अंदर चला करती है तो टस होती है, और जब पानी में नहीं चल के धरातल पर और ठोस अवस्था के रूप में चलती है तब स्कोरियो कहते हैं। जब क्या कहते हैं? उसको स्कोरिया कहते हैं। ठीक है ना। तो इनकी पहाड़ी मिश्रित ज्वालामुखी की तरह दिखाई देती है, जो हम पढ़ चुके हैं, है ना। तो आगे बढ़े, ये था ज्वालामुखी कुंड। कमेंट बॉक्स में, किसमें? कमेंट बॉक्स में लिखना है सर समझ में आ गया। क्या लिखोगे? सर समझ में आ गया ज्वालामुखी कुंड, काल्डेरा, है ना। काल्डेरा कोई बड़ी बात नहीं है, छिद्र से क्रेटर बना और क्रेटर से क्या बना? काल्डेरा। आगे बढ़ते, क्या आने वाला बताओ? लेक्चर फेलो में देखा था आपने, बेसाल्ट। क्या आने वाली है? बेसाल्ट प्रवाह वेग। बेसाल्ट क्या है? मैंने आपको बताया पृथ्वी के अंदर 3 चट्टानें होती है। कितनी होती है? आग्नेय, अवसादी और कायंत्रित। वैसे ही 3 परतें होती है, मेटल, कोर और क्रस्ट। कोर सबसे नीचे होती है, मेटल बीच में होती है, और क्रस्ट सबसे ऊपर होती है। मेंटल आदमी को बीच में रखो हमेशा। कोर नीचे वाला स्थान होता है, और भूपरपट्टी यानी क्रस्ट ऊपर वाला होता है। तो सबसे ऊपर कौन सी परत? क्रस्ट। उसके बाद मेटल कहते हैं उसको, कुछ लोग मेंटल भी कहते हैं। नीचे कोर। तो 3 परतें होती है, 3 ही चट्टानें होती है, आग्नेय, अवसादी और कायंत्रित। ये जो चीज हम पढ़ रहे हैं
ये जो चीज है कहां से आई है? ये आग्नेय चट्टानों से आई है। कौन सी चट्टानों से? आग्नेय या आग्नेय चट्टानों से आई है। आग्नेय, आग्नेय, ये वाला सही है ना, आग्नेय, इसको नहीं देखना है। तो ये आग्नेय चट्टानों से, बेसाल्ट पर्वत कहां से आती है? आग्नेय चट्टानों से आती है। अत्यधिक तरल लावा उगलते हैं। वो क्या थी? लावा तो उसका भी तरल था और कभी कभी ठोस अवस्था में भी था, लेकिन उसकी खास बात क्या थी? किसकी बात? ज्वालामुखी कुंड या काल्डेरा की खास बात थी कि महान विस्फोटक करते थे, भयंकर विस्फोट करते थे, और वो विस्फोट इतना खतरनाक होता था कि खुद ही धंस जाते थे, और खुद जब धंस जाते थे तो क्या होता था? झील बन जाती थी। लेकिन बेसाल्ट प्रवाह ऐसा नहीं कह रहा है। बेसाल्ट प्रवाह कह रहा है मैं तो तरल हूं, मैं तो कैसा हूं? मैं तो तरल अवस्था में हूं। किस अवस्था में हूं? तरल अवस्था में हूं। मैं तो लिक्विड हूं। कैसा हूं? लिक्विड लावा उगलता हूं मैं। ये बहुत दूर तक तरल, जितना तरल होगा उतना दूर भागेगा। जितना पानी बर्फ बन के है उसकी बजाय तरल अवस्था में ज्यादा दौड़ेगा या बर्फ ज्यादा दौड़ेगी? भाई फ्रिज से थोड़ी सी बर्फ निकाली उसको फेंको, ज्यादा दूर तक वो जाएगी, या एक बाल्टी पानी फेंका वो जाएगा? तो तरल है तो ऑटोमेटिक ही क्या है? बहुत दूर तक निकल जाता है। और कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है तो बीच में किधर चला जाता है? बीच में ये सैकड़ों किलोमीटर चला जाता है। किधर चला जाता है? बीच में ये सैकड़ों किलोमीटर तक चला जाता है, दूर दूर तक चला जाता है इसका तरल पदार्थ। किसका? बेसाल्ट वाला। बेसाल्ट जो प्रवाह ज्वालामुखी होती है वो क्या करती है? वो तरल अवस्था में होती है। सिंपल चीज है, बेसाल्ट प्रवाह जो ज्वालामुखी होती है वो तरल अवस्था में होती है और लावा होती है। क्या होती है? लावा। मैग्मा का रूप ये पीछे छोड़ चुकी है, तरल है और कभी कभी दूर तक निकल जाती है। और ऐसा भारत में दक्कन के पठार में देखने को, भारत के दक्कन के पठार में देखने को मिलता है। भारत में कहां देखने को मिलता है? दक्कन का पठार। तो ये जो हमने पढ़ा ये बेसाल्ट प्रवाह। इससे पहले ज्वालामुखी कुंड पढ़ा हमने। ज्वालामुखी कुंड क्या कर रहा था? ठोस अवस्था के रूप में, कभी कभी तरल अवस्था के रूप में भयंकर विस्फोट करता, और इतना विस्फोटक होता कि भयंकर विस्फोट होता उससे, और एक कुंड बन जाता था जिस कुंड को हम क्या कह रहे थे? काल्डेरा कह रहे थे। जबकि ये बेसाल्ट प्रवाह है, ये तरल अवस्था में होता है, कभी कभी सैकड़ों किलोमीटर तक चला जाता है, और कभी कभी सैकड़ों किलोमीटर जाने के कारण अपनी जो स्थिति है उसको तरल अवस्था में बहुत दूर तक फैला देता है। और ऐसा भारत में दक्कन का पठार है। कौन सा पठार है? दक्कन का। दो चीजें पढ़ ली हमने, आगे बढ़े। कटक ज्वालामुखी। कौन सी? कटक। आज ज्वालामुखी को हम उठा उठा के पटक रहे हैं। और तीसरे नंबर पर आई है कटक। तीसरे नंबर पे कौन सी आई? कटक। देखिए कैसे इनका उद्गम जो होता है, उद्गार जो होता है, उद्गम जिसे हम कह सकते हैं, महासागरों में होता है। ये बेचारी पानी में रहती है। कटक, नाम तो कटक है, लेकिन इसको पता बाहर आते ही उठा उठा के पटक है, इसलिए पानी के अंदर ही रहती, कभी बाहर नहीं आती। क्योंकि इसने पहले ज्वालामुखी कुंड यानी काल्डेरा को देखा, उसको लोग उठा उठा के पटक रहे थे, वो खुद ही उठ उठ के पट रही थी। पहले ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर नीचे धंस गई। तो इस कटक को पता था जाने तो जमीन के अंदर ही है वापस, तो क्यों ना मैं पानी के अंदर ही रहूं। तो काल्डेरा जिसे ज्वालामुखी कुंड कहते थे वो जमीन के अंदर धंस जाती है ऊपर जाके। एक बेचारी बाहर आते ही तरल की तरफ बहने लग गई, तो इसने कहा क्यों ना मैं पानी के अंदर ही बैठ लूं। तो ये पानी के अंदर, मैं आपको याद रह जाए, आपको इस तरीके से बता रहा हूं आपको, कटक ज्वालामुखी महासागरों यानी पानी के अंदर रहती है। ज्वालामुखी भयंकर विस्फोट करती है, अंदर धंस जाती है, जबकि बेसाल्ट प्रवाह ज्वालामुखी का जो रूप है वो तरल अवस्था में ही चलता रहता है। तरल अवस्था में ही चलता रहता है। अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो ज्वालामुखी के जो रूप होते हैं ना, एक तो होती है जागृत ज्वालामुखी। क्या होती है? जागृत ज्वालामुखी। एक होती है सुषुप्त या सुषुप्त ज्वालामुखी, और एक होती है मृत ज्वालामुखी। जागृत जिसे हम सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं, वो कई बार विस्फोट कर देती है, साल में 1 2 3 4 बार तक विस्फोट कर देती है। सक्रिय ज्वालामुखी जिसे हम जागृत ज्वालामुखी या जागृत ज्वालामुखी या सक्रिय ज्वालामुखी, दोनों में से कुछ भी कह दो। देखो सक्रिय और जागृत एक है। सक्रिय से मिलता जुलता ही सुषुप्त है, यानी सो रही है, वो कभी कभी 50-60 साल में एक बार करती है, वो सेकंड वाली है। नाम मिलता जुलता दिख रहा है। पहले ज्वालामुखी का प्रकार मैंने क्या बताया, ये जो पढ़ रहे हैं ये स्तर है ज्वालामुखी के, लेकिन मैं अभी जो आपको बीच में बता रहा हूं वो प्रकार है ज्वालामुखी के। कौन सा? जागृत ज्वालामुखी, सुषुप्त या सुशक्त ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी। मृत ज्वालामुखी वो होती है जो कभी भी नहीं उठती, कुछ भी नहीं करती, बस पड़ी रहती है, एक बार हो गया बस काम खत्म।
जबकि मृत से ऊपर वाली कौन सी, सुषुप्त, सो रही होती है 50-60 साल में, एक बार जगती है और जग के मुंह धो के फिर सो जाती है। सुषुप्त यानी कभी कभार 50-60 साल में। जबकि सक्रिय या जागृत जो ज्वालामुखी होती है साल में 2-2, 3-3 बार आ जाती है। तो ये 3 प्रकार आपको याद रखना है। लेकिन ये जो स्तर पढ़ रहे हैं हम, किस किस प्रकार का स्तर होता है इसका, तो अभी जो हम ज्वालामुखी कुंड देखने के बाद, बेसाल्ट देखने के बाद, तीसरा हम देख रहे हैं कटक ज्वालामुखी। तीसरा कौन सा देख रहे हैं हम, कटक ज्वालामुखी। इनका उद्गार महासागरों के अंदर होता है। आपसे कई बार ये पूछा जाता है कि किस किस ज्वालामुखी के जो स्तर होते हैं उनका जो स्थान होता है वो क्या है। तो बेसाल्ट धरती पे उछलती, और बेसाल्ट नहीं, वो फर्स्ट वाली जो हमने पढ़ी थी ज्वालामुखी कुंड, जिसे काल्डेरा हम कहते हैं, वो उछलती और वापस धस जाती है। एक होती है जो तरल पदार्थ के रूप में चलती है, तरल के रूप में सैकड़ों किलोमीटर चल जाती है, बेसाल्ट। और तीसरी है कटक, जो पानी के अंदर यानी महासागरों के अंदर चलती है। ये सभी महासागरीय बेसिन में फैली हुई है, सभी महासागरों में, ऑल ओवर महासागरों में, सारे के सारे महासागरों में फैली हुई है और सबके मध्य में है, इसलिए इसका एक नाम मध्य महासागरीय कटक भी है। इसका एक नाम क्या है, मध्य महासागरीय कटक भी है। तो ये थी कटक ज्वालामुखी। ये क्या थी, कटक ज्वालामुखी जो है उसके विभिन्न स्तरों की हम बात कर रहे हैं। पहला स्तर ज्वालामुखी कुंड, दूसरा स्तर बेसाल्ट और तीसरा स्तर कटक ज्वालामुखी। तीसरा कौन सा है, कटक। आगे बढ़ते हैं। विशेष जानकारी, आज का विशेष है ना, नहीं आता खबरें फटाफट, 100 खबरें फटाफट। एक पुल के ऊपर 4 सांड, हमारी मीडिया की तारीफ है ना, हमारा मीडिया बड़ा खतरनाक है, शानदार वाला है। 20 कन्या आती है माइक लेके, है ना, कि आज एक पुलिया पर 4 सांड लड़े, नीचे लाल वाला नीचे गिर गया, पीला वाला साइड में गिर गया, नीला वाला आगे गिर गया। आज देखिए सबसे पहले हमारे चैनल पे। ऐसी हमारी मीडिया 128 नंबर पे आती है भारत की मीडिया। क्या उम्मीद रखेंगे आप। तो वो वाली फटाफट खबरें नहीं, ये ज्वालामुखी की फटाफट खबरें हैं। किसकी, ज्वालामुखी की। क्या विशेष, ऑस्ट्रेलिया में कोई भी ज्वालामुखी नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने पहले ही कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधे सीधे सवाल पुटअप हो जाते हैं। किस महाद्वीप में कोई भी ज्वालामुखी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में। किसमें, ऑस्ट्रेलिया में कोई भी ज्वालामुखी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया बेचारा ऐसे ही रह गया, कंगारू पक्षी को संरक्षण देने में रह गया, जबकि यहाँ कुछ भी नहीं है, ज्वालामुखी नहीं है बेचारे के पास। तो क्या है, होनी चाहिए क्या ज्वालामुखी। इतनी अच्छी चीज नहीं है, खुश मत हो गए हमारे पास है तो हम तो बहुत बड़े। दक्कन के पठार में लेके बैठे हम ज्वालामुखी, महाराष्ट्र में लेके बैठे, पढ़ी ना हमने, गुजरात में लेके बैठे, तो तमिलनाडु में लेके बैठे। ऑस्ट्रेलिया में ज्वालामुखी नहीं है, तो अच्छी बात है ऑस्ट्रेलिया वालों की। ये क्या, ये जो चीजें हम पढ़ने वाले ना, ये खतरनाक चीजें। इसमें ये नदी तो होनी चाहिए हर देश में, लेकिन बेचारे सऊदी अरब के पास नहीं है, इसलिए देखो इसको वाइट कर दिया मैंने। इसको भी मैंने यही कलर करना था। अंटार्कटिका में भूकंप नहीं आते, तो ये भूकंप ज्वालामुखी होना चाहिए क्या, नहीं होना चाहिए, है ना। ये तो अच्छी बात है इन देशों के लिए। तो ऑस्ट्रेलिया बेचारा खुश है, क्योंकि उसके क्या नहीं आता, अरे क्या नहीं आता, मतलब ज्वालामुखी नहीं आती उसके। अंटार्कटिका में भूकंप नहीं आते, कितनी अच्छी बात है अंटार्कटिका वालों के लिए, है ना। कभी जो है कहीं टिकते ही नहीं है बेचारे, है ना, कहीं दूसरी जगह स्थान पे उन्हें स्थान बदलना ही नहीं। अंटार्कटिका में भूकंप नहीं आते, मतलब नहीं आते। ऑस्ट्रेलिया में ज्वालामुखी नहीं, अंटार्कटिका में भूकंप नहीं, यूरोप में मरुस्थल नहीं। यूरोप महाद्वीप पहचान मरुस्थल देख ही नहीं पाते, उनको घूमना होता है तो राजस्थान के जैसलमेर में आते हैं, डेजर्ट, कैमल सफारी करते हैं डेजर्ट में, ऊंट के ऊपर बैठ के, है ना। हाँ, तो बड़ा खतरनाक। यूरोप वालों के पास मरुस्थल नहीं है, लेकिन इसको देखो बेचारो, उत्तरी अमेरिका के पास तो स्थल ही नहीं है। कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसके आसपास जो स्थल रूप देखने को मिलता है, उबड़ खाबड़ टाबड़ ऐसे। उत्तरी अमेरिका में स्थलबद्ध देश नहीं है। सऊदी अरब में नदी नहीं है, ये अच्छी चीज नहीं है, नदी सबके पास होना चाहिए। सऊदी अरब के पास क्या नहीं है, नदी नहीं है। तो आप ध्यान से इनको नोट डाउन करना। ये जो पीपीटी आपको मिल जाएगी, शानदार नोट्स बनाने, मस्त तरीके से पढ़ना। ऑस्ट्रेलिया में ज्वालामुखी नहीं है मतलब नहीं है, कभी भी नहीं होगी, वहां पे हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो क्षेत्रीय ऐसा ही है। अंटार्कटिका में भूकंप नहीं आते मतलब नहीं आते, अपन क्या कर सकते हैं। यूरोप में मरुस्थल नहीं है, सऊदी अरब में नदी नहीं है, उत्तरी अमेरिका में स्थलबद्ध देश नहीं है। तो ये विशेष थे। तो आपने अच्छे से समझा, अच्छे से पढ़ा, शानदार तरीके से, मस्त तरीके से नोट्स बनाने हैं। मैं आपके साथ हूँ, मस्त तरीके से पढ़ाई करना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।